हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेल इन माय चैनल एजुकेशन जॉन प्लस। माय नेम इज़ आयुष। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जी चैप्टर। जो हमारा क्लास 12th का चैप्टर है, उसमें हमारे पास मेटलर्जी के सम इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो जेई मेंस और नीट एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने आकाश मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी और जितनी भी अदर बुक्स हैं उनसे कवर किए हैं। ए टू जेड क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रीवियस नहीं है बट इन बुक से लिए गए हैं, प्रीवियस से भी आधे मिला रखे हैं मैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले हमें क्या रखा है कि चाइल्ड सॉल्ट पीटर इज अ नाइट्रेट ऑफ। तो ये चाइल्ड सॉल्ट पीटर आपको बता रखा है कि इट इज़ अ सोडियम नाइट्रेट। फॉर्मूला दिया है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ये इसका है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सोडियम का है, तो चाइल्ड सॉल्ट पीटर नाइट्रेट किसका है? ये नाइट्रेट सोडियम का है, सिंपल। नेक्स्ट में आपको पता है किन्ना बार, किन्ना बार इज एन ओर ऑफ। तो देखो किन्ना बार कहाँ दे रखा आपको, सारे के सारे जो भी है और दे रखे हैं, पर ये किन्ना बार और क्या है, वो है मरकरी का, HgS। और कौन से मेटल का है? मरकरी का। तो वो है किन्ना बार, क्या है फॉर्मूला, क्या है किन्ना बार का? HgS। कौन से मेटल का है? मरकरी है। ठीक है, अगला, अब अगली बात पूछिए, मालाचाइट इज अ मिनरल ऑफ। तो मालाचाइट जो है किसका मिनरल है? यह कॉपर, Cu2CO3OH2 हाइड्रोक्साइड। तो ये किसका है? कॉपर का। ये देखा कॉपर। नेक्स्ट देखे, आउटो रिडक्शन प्रोसेस, आउटो रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए। तो आउटो रिडक्शन प्रोसेस किस में यूज होता है? ये लिखा है आउटो रिडक्शन प्रोसेस यूज होता है हमारे पास कॉपर में और मरकरी में और लेड में। ठीक है, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। तो कॉपर, मरकरी, लेड। तो देखो कॉपर, मरकरी और लेड, तो यहाँ पे कॉपर है और मरकरी है, तो ये हमारा है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है इससे। ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन मेथड। तो कौन सा इसमें से मेटल जो प्यूरिफाई नहीं होता, नहीं होता किससे? डिस्टिलेशन से। देखो एक तो होता है जिंक, एक होता है कैडमियम, एक होता है मरकरी। देखो जिंक हो गया और मरकरी हो गया। अगर हम डिस्टिलेशन की बात करें तो डिस्टिलेशन से आप याद कर सकते हैं डी ब्लॉक, क्या? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो जिंक और कैडमियम और मरकरी, ये है जिंक और ये है कैडमियम और ये है मरकरी, ये तीनों की तीनों डिस्टिलेशन में आते हैं। आता कौन सा नहीं है? ये, तो आयरन आंसर है इसका। ठीक है, अगला, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? देखो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये आपको हर, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ एनसीईआरटी में दी है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखो वो डिपेंड करता है वेटेबिलिटी पे। किस पे? वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। तो ये डिपेंड करता है कौन सी प्रॉपर्टीज है? वेटिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, गलीना इज दिस कंसंट्रेटेड बाय। तो हम पीछे चलते हैं, तो हमारा जो एग्जाम्पल था गलीना था, वो क्या था? ये देखो, क्योंकि पीबीएस क्या है? गलीना। तो ये जो मेथड स्पेशली किसके लिए? गलीना के लिए। ठीक है, ये देखो लिखा भी आगे, तो ये स्पेशली मेथड किसके लिए? फॉर एग्जांपल गलीना के लिए। तो हमारा जो है गलीना इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो गलीना फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से सेपरेट होता है। 8th क्वेश्चन, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्रायोलाइट। देखो ठीक है, फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। देखो, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्यूरिफाइड व्हेन Al2O3 इज मिक्सड विद दिस Na3OlF6, यह है क्रायोलाइट, यह है क्रायोलाइट। और कैल्शियम फ्लोराइड। तो भाई क्या होता है ये इसको क्या बोलते हैं? ये आपके पास क्रायोलाइट है, इसका फंक्शन क्या है? लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, ऑफ एल्यूमिना। तो लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम।
द प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम इज पॉसिबल बाय, ये टाइटेनियम की प्यूरिफिकेशन कौन से मेथड से की जाती है? वॉर्न अंकल मेथड से की जाती है फॉर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। ठीक है, सो वॉर्न अंकल मेथड से प्यूरिफिकेशन टाइटेनियम की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, तो ये दे रखे हैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन एल्यूमिनियम, तो कौन सा एल्यूमिनियम नहीं कंटेन करता है? तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला ये है, क्रायोलाइट Na3AlF6, जिसमें एल्यूमिनियम तो पाया ही गया है। अगला है बॉक्साइड और, जिसमें Al2O3 और 2H2O है, तो ये भी एल्यूमिनियम तो है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लूरस्पार तो हमारे पास क्या है? कैल्शियम फ्लोराइड, जिसमें एल्यूमिनियम नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये है। और अगला है फील्डस्पार, तो फील्डस्पार में ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें एल्यूमिनियम तो है ही। कहाँ है? ये। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन कि हाल हेरलाउट प्रोसेस इज 1 मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, 1 मिनट, माफ कीजिए मेरे दोस्तों, हम 1 मिनट, यस, चलो स्टार्ट करते हैं। हाल हेरलाउट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। जो हाल हेरलाउट प्रोसेस है, यही जो पिछला बताया था मैंने, यही वाला प्रोसेस, ये, और इसमें यही प्रोसेस सेम ही, यही सेम प्रोसेस है। अब आगे हम बात कर रहे हैं इसी प्रोसेस में कि भाई तो हम बात करते हैं इसमें कि भाई एनोड इस हॉल हेरलाउट प्रोसेस में, क्योंकि ये हमारा कौन सा प्रोसेस है? हॉल हेरलाउट प्रोसेस। और एनोड किस में बना होता है? इसमें एनोड ग्रेफाइट इज एक्ट एज एनोड, तो इसमें ग्रेफाइट एनोड की तरह काम करता है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखिए दिमाग में। इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, प्रीवियसली डिस्कस किया आपको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जो पाइन ऑयल या फैटी एसिड्स, पाइन ऑयल और फैटी एसिड्स हैं, हम ऐड करते हैं इन दिस प्रोसेस, द पाइन ऑयल विल एक्ट एज, तो पाइन ऑयल किसकी तरह एक्ट करता है? पाइन ऑयल विल एक्ट एज कलेक्टर, किसकी तरह? कलेक्टर, क्योंकि ये एग्जांपल किस चीज के हैं? कलेक्टर, फॉर एग्जांपल पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स एंड ज़ैंथेट्स। ठीक है, तो कलेक्टर विल बी, यहां देखें जरा, ये देखें जरा, ठीक है। 13 क्वेश्चन, इन अ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एनिलीन या क्रीसोल इज अ, तो एनिलीन विल एक्ट एज, ये जो एनिलीन या फ्रोथ स्टेबलाइजर होते हैं, विल स्टेबलाइज द फ्रोथ, तो ये क्या है? एनिलीन क्रीसोल फ्रोथ स्टेबलाइजर। ठीक है, अगला देखें, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो आयरन प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? रोंगस्ट आयरन, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि रोंगस्ट आयरन जो है इज अ मेलेबल आयरन, और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कमर्शियल आयरन। ठीक है, तो ये हमें रोंगस्ट आयरन लिखा गया है इसका आंसर। ठीक है, अगला जिंक ब्लैंडी, जिंक सल्फाइड, जो जिंक ब्लैंड होता है हमारा, वो क्या होता है? ठीक है, जिंक ब्लैंडी, जिंक सल्फाइड विल बी कंसंट्रेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो आप देखिए, बताओ भाई, जिंक ब्लैंडी होता क्या है? जिंक ब्लैंड को बोला जाता है ZnS, मतलब जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड जो होता है, और आपको पता है जितने भी सल्फाइड और होते हैं, ये देखो जिंक ब्लैंडी किससे कंसंट्रेट होता है? कौन सा मेथड है? कौन सा है ये जिंक सल्फाइड में? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। कितना इजी है। अगला हम बात करते हैं, तो हमारा है, ओ सॉरी फ्रेंड, सॉरी, हमारा इरेजर लेते हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स। यस, सिल्वर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लेड, सिल्वर कैन बी separated from lead, सिल्वर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लेड बाय द मेथड ऑफ क्यूपिटेशन। आपको बता रखा है कि क्यूपिलेशन प्रोसेस से सिल्वर को सेपरेट किया जाता है। अगले आपको बताया है थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ, थर्माइट किसका मिक्सचर है? एल्यूमिनियम का और Fe2O3 का, एल्यूमिनियम का और Fe2O3 का, ये आपको बता रखा है। और जिंक स्पार्क का फॉर्मूला क्या होता है? जिंक स्पार्क का फॉर्मूला होता है ZnCO3, तो ZnCO3 जिंक स्पार्क का फॉर्मूला है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। तो आयरन का ओर कौन सा होता है, देखो कैल्वानाइट जो पहला दे रखा है वो एल्यूमिनियम का है, क्योंकि यहाँ मेटल एल्यूमिनियम है। साइड्राइट ओर दे रखा है, तो साइड्राइट ओर में आयरन है, ये आयरन का ओर है। कैलामाइन दे रखा है, कैलामाइन किस चीज़ का होता है, ये भी आयरन का है और साथ में जिंक का है। बट जो मालाचाइट दे रखा है, मालाचाइट किसका है, कॉपर का है। तो आपको किसका पूछा है, आपको पूछा है आयरन का, और आयरन का किसमें है, आयरन का किसमें है, ये अकेला आयरन का है। देखो कैलामाइन में आयरन भी है और जिंक भी है, तो ये नहीं चलेगा। सिंपल आपको क्या रखा, आयरन, आयरन ही, तो आयरन का क्या है, साइड्राइट ओर। ठीक है, ठीक मार लो। एमसी ऑथर प्रोसेस जो हमें बोला है ये मरकरी या गोल्ड के लिए काम आता है। तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर के लिए क्या होता है, वो होता है आपका पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, अगला प्रोसेस है कौन सा यार, कौन सा ऐसा है जो आयरन या दोनों कॉपर को भी कंटेन करता है। तो पहली बात हम बात करते हैं क्यूपराइट। तो क्यूपराइट में ओनली कॉपर है, तो आयरन या कॉपर, देखो ये वाला देखो जरा, इसमें आयरन भी है और कॉपर भी है, और उसको कहते हैं उसको हम कह रहे हैं बोरनाइट, पर ये दिया ही नहीं है। तो कैल्कोप्राइट देखो, तो कैल्कोप्राइट में आयरन भी दिया है, ये देखो कॉपर भी दिया है और आयरन भी दिया है, तो हमारा क्या है, कैल्कोप्राइट। अगले हम बात करते हैं रिफाइनिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। तो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे किस पे बेस्ड है, वो है क्रोमेटोग्राफिक मेथड पे। अगली बात कहते हैं तो इन जोन रिफाइनिंग मेथड, जो हमारा एक जोन रिफाइनिंग मेथड है भाई, इसमें मोल्टन जोन, द मोल्टन जोन। तो ये देखो यहाँ देखो, इन दिस मेथड, दिस इज जोन रिफाइनिंग, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट इम्प्यूरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ क्या रखा, जोन रिफाइनिंग में कहा गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज। देखो ये क्या ही रखा है, इम्प्यूरिटीज आर मोर, तो इट कंटेन या कंसिस्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज। अगला कहते हैं द रिफैक्टरी जो हमारा रिफैक्टरी मटेरियल जो ब्लास्ट फ्यूरेंस में काम आता है वो है मैग्नीज ऑक्साइड। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला 25th और मैम सीक्यू दे रखा है कि ऐसा कौन सा है जिसमें जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी में काम आता है। तो मेटलर्जी जो मैग्नीशियम की होती है वहाँ पे हमेशा सिर्फ सोल्ट फ्यूज इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, तो वहाँ हम बात करते हैं मोल्टन सोल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें फ्यूज इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम काम कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज एसोसिएटेड विद द प्यूरिफिकेशन ऑफ, अगला क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस इज एसोसिएटेड विद द प्यूरिफिकेशन ऑफ। बताओ मेरे भाई, इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ भाई, इलेक्ट्रोलिसिस, 1 मिनट फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलिसिस इज एसोसिएटेड विद द प्यूरिफिकेशन ऑफ। इलेक्ट्रोलिसिस में किस चीज की प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलिसिस में किस चीज की प्यूरिफिकेशन की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस में किस चीज की प्यूरिफिकेशन फ्रेंड्स आपको की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस में किस चीज की प्यूरिफिकेशन आपको की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस में किस चीज की प्यूरिफिकेशन की जाती है फ्रेंड्स। हम इसको आगे देखेंगे, अभी देखते हैं आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट, पोलिंग प्रोसेस इज यूज, कौन सा, पोलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द यूज टू प्यूरिफाई। तो पोलिंग प्रोसेस किस लिए काम आता है, किसको प्यूरिफाई करने काम आता है, कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो पोलिंग प्रोसेस किस में काम आता है, कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ये पोलिंग में आता है। अगला है द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड इन द फ्यूज स्टेट। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें मेटल हमें फ्यूज स्टेट का मतलब को बता रखा है, मेटल हमें फ्यूज स्टेट में मिलता है, तो वो है स्मेल्टिंग में हमें मेटल, कोई भी मेटल फ्यूज स्टेट में मिलता है। सोडियम इथाइल जेंथेट जो होता है हमारा, देखो ये जो जेंथेट है ये है वो क्या है हमारा, फ्रोथ कलेक्टर। तो फ्रोथ कलेक्टर जो है हमारा, वो फ्रोथ जो हमें बता रखा है ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो वीडियो थी वो हमारी एंड, ठीक है, ये वीडियो थी फ्रेंड्स हमारी, ये होगी